इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि क्वेश्चन में जो हमें रूट 5 दिया गया है जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम नंबर लाइन पे किस तरह से शो कर सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो हमें रूट 5 दिया गया है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले से ही पता होगा क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल हमारा राइट एंगल है और इसके जो अपोजिट साइड होता है यानी कि सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं और नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं और जो ये थर्ड साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना चाहें यानी कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस इक्वल्स टू ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के इधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो हमें क्वेश्चन में रूट 5 दिया गया है इसको हम क्या करेंगे कि हाइपोटेनस मान लेंगे, यानी कि रूट 5 को हम हाइपोटेनस मान लेंगे। तो यहाँ से अब देखिए हाइपोटेनस के इक्वल होता है हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम p की वैल्यू कितनी लेंगे और b की वैल्यू कितनी लेंगे यानी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कितनी लेंगे ताकि जब इसको सॉल्व करें तो हमारा रूट 5 आ जाए यानी कि हाइपोटेनस के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए कहा जाए तो इसमें आप क्या करेंगे कि हमेशा परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। हमेशा आपको 1 यूनिट ही लेनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो ये हो गया, हमने 1 यूनिट ले लिया परपेंडिकुलर की वैल्यू और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है यानी कि अब हमें बेस की वैल्यू कितनी लेनी है ताकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रूट 5 आ जाए। तो देखिए ये हम यहाँ पर बेस की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 यानी कि रूट 5 हमारा आ जाएगा हाइपोटेनस के इक्वल, जो कि हाइपोटेनस भी हमारा रूट 5 है तो इसको सॉल्व करने पे भी हमारा रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 और बेस की भी वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा हाइपोटेनस के इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 जो कि हाइपोटेनस के इक्वल में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पता कर लिया कि हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है और बेस की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले आपको यही काम करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन पर अब हम रूट 5 को शो करेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेते हैं। नंबर लाइन को आप कितनी भी डिस्टेंस का ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट को यहाँ पर सबसे पहले हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 0 वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0 का पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे आप कि कंपास की हेल्प से कंपास को कितनी भी डिस्टेंस का ओपन करके और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट लेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट के लिए भी हम यहाँ पर कर लेते हैं मार्क, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए कर लेते हैं और एक और ले लेते हैं यहाँ पर हम जो कि हमारा 4 पॉइंट का हो जाएगा। इसके बाद 0 के इधर हमारा पॉजिटिव होता है और 0 के इधर हमारा नेगेटिव होता है, तो इधर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ये 0 है, ये हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ये 3 एंड ये 4 और 0 के इधर हमारा ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए
इस नंबर लाइन पे क्या करेंगे हम कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमारा जैसे कि यहीं पर हमने बात किया कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने में जो हमारा बेस है यानी कि जो इसमें बी की वैल्यू है वो कितनी है 2 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 से 2 तक यहाँ पर हम बेस की वैल्यू लेंगे, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से लेकर 2 तक। इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर P का नाम दे देते हैं और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर हम नाम दे देते हैं Q का। ठीक है, तो ये हमारा PQ कितना हो गया 2 यूनिट, क्योंकि यहीं पर हमने 2 यूनिट जो है ये बेस की वैल्यू निकाल लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर भी लेना है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ये 1 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कि राइट एंगल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप D का यूज करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आप एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि इस Q पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा मार्क करेंगे सबसे पहले और इस तरह से हम क्या करेंगे अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दिया। इसको हमें आगे इरेज भी करना पड़ेगा क्योंकि इतनी हाइट हमारी परपेंडिकुलर की नहीं है। परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो ओनली 1 यूनिट है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जितने डिस्टेंस का हमने इस नंबर लाइन पर सभी पॉइंट्स को लिया है उतना ही डिस्टेंस हम ओपन करेंगे इस तरह से और इस Q पॉइंट पे कंपास की पॉइंट रखेंगे और इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट इतना। ठीक है, अब ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हम नेम दे देते हैं यहाँ पर R का नेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे इस P पॉइंट और R पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो यहां से हम इस तरह से अब इसको कर लेते हैं। सबसे पहले P एंड R पॉइंट को हमने इस तरह से अब ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा PQR एक ट्रायंगल बन गया। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इरेज कर दिया एक्स्ट्रा और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, जो ये हमारा परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसको। तो इस तरह से हमारा PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये जो हमारा PQ है ये हमारा 2 यूनिट है और ये जो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि QR है ये 1 यूनिट है। तो इस तरह से ये हो गया और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है √5। तो ये हमारा हो गया √5। अब देखिए ये तो हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि नंबर लाइन पे √5 को शो करने के लिए। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारा PR ये वाला जो है √5 इतना हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंपास को ओपन करेंगे। यहाँ पर P पॉइंट पे कंपास की पॉइंट रख के और इस तरह से हम R तक ऐसे सबसे पहले ओपन करेंगे इतने डिस्टेंस का और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे P पॉइंट पे हम कंपास की इस तरह से पॉइंट रखेंगे और यहां से इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो आर्क है ये इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पर S पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हमारा S पॉइंट है यही हमारा √5 को शो करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नंबर लाइन पे P से लेकर S तक का जो डिस्टेंस है यानी कि PS जो है ये हमारा √5 आ गया। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारा √5 है, यानी कि जो ये S पॉइंट है इस नंबर लाइन पे ये हमारा √5 को शो करता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना।